तो आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube क्लास में स्मार्ट स्टडी विथ पुष्पेंद्र, जिसमें हम महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप के बारे में पढ़ेंगे जो 2025 में सरकारी के द्वारा शुरू किए गए हैं। और पोर्टल वह है किससे संबंधित है, ऐप किसके लिए किया गया है, उसके जारीकर्ता कौन है और उस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, किसके लिए उसे शुरू किया गया है, उसके बारे में सभी की जानकारी पढ़ेंगे। और उस पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे कि वह किसके लिए शुरू किया गया है और किसके द्वारा उस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो हमारा आज का है पहला, जिसमें गृह लक्ष्मी पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल है, तो गृह लक्ष्मी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, जारीकर्ता कौन है। गृह लक्ष्मी पोर्टल को कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो महिला उद्यमियों के उत्पाद को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए, जो महिला उद्यमी हैं उनके उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और संचार साथी ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। संचार साथी ऐप दूर संचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की जो वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए, जो IMFE होता है उसको वेरीफाई करने के लिए संचार साथी ऐप को दूर संचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। फिर सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है, यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रतिबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए सुजलम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। और फिर इसके बाद काय का सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने के लिए, जो काय का सेतु पोर्टल है, जो नए युवक हैं उन्हें रोजगार देने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और माई भारत ऐप किसने शुरू किया है, माई भारत ऐप यह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा शुरू हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, माई भारत ऐप यह युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा। जो मतलब युवाओं के नेतृत्व में जो सामाजिक भागीदारी होती है उसे ऑनलाइन मंच प्रदर्शित करेगा माई भारत ऐप। और नेवर अलोन ऐप किसने शुरू किया है, नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा इसे शुरू किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है, जो छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, जो नेवर अलोन ऐप किसने शुरू किया है, एम्स दिल्ली ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका, जो आत्महत्या होती है, जो छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, जो छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन ऐप को शुरू किया गया है दिल्ली एम्स के द्वारा। और पीएम सेतु पोर्टल किसने शुरू किया है, पीएम सेतु पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया है, उसका उद्देश्य क्या है, भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनका आधुनिकीकरण करने के लिए इसे पीएम सेतु पोर्टल को लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कपास किसान ऐप किस लिए शुरू किया गया है, कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा, कपड़ा मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। इसका उद्देश्य क्या है, कपास किसान ऐप का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीद के लिए इसे शुरू किया है। कपास किसान ऐप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से जो कपास की खरीद की होती है उसके लिए किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर समीर 2.0 ऐप किसने शुरू किया है, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है उसके द्वारा शुरू किया गया है। देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता की जानकारी देता है। कौन, समीर 2 ऐप।
फिर इसके बाद गज रक्षक ऐप किसने शुरू किया है? गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती जो मानव हाथी संघर्ष है, हाथी से जो संघर्ष है उसे उसकी जो बढ़ती चुनौतियां बढ़ रही हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? देश की समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ECIET ऐप किसने शुरू किया है? यह भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जो मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके सार्वजनिक करने के लिए ECIET ऐप भारतीय चुनाव के द्वारा शुरू किया गया है। फिर प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह यूपीएससी के द्वारा शुरू किया गया, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो आयोग में अंतिम रूप से चयनित न होने वाले, यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवार होते हैं जो उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगी प्रतिभा सेतु पोर्टल के द्वारा। उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर सुजलाम ऐप, सुजलाम भारत ऐप किसने शुरू किया है? किस मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है? या फिर यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण पेयजल योजना होती है उनमें पारदर्शिता लाने के लिए, ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सुजलाम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल किसने शुरू किया है? प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवाह पोर्टल का जो विनियामक प्रक्रियाएं हैं, जो प्रक्रिया है उन्हें सुव्यवस्थित करना, डिजिटलाइज करना और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रवाह ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। फिर उम्मीद पोर्टल किसने शुरू किया है? उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर सचेत ऐप किसने लॉन्च किया है? सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? सचेत ऐप का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन आपदाओं को पहले से सूचित करने के लिए, लोगों को पहले से सूचित करने के लिए सचेत ऐप शुरू किया गया है। उसमें जो प्राकृतिक घटनाएं होंगी उन्हें पहले से सूचना उसकी दी जाएगी जिससे बचने की उम्मीद होगी जिस जगह पर। AI चैटबॉट किसने शुरू AI चैटबॉट सारथी किसने शुरू किया है? यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू हुआ। AI इस चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच प्रदान करने के लिए, जो सरकारी नीतियां आती हैं जनता की जो पहुंच है उस तक पहुंचने के लिए, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच के लिए यह हरियाणा सरकार के द्वारा चैटबॉट AI चैटबॉट सारथी को शुरू किया गया। फिर ई सेहत ऐप किसने शुरू किया है? ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। यह एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ई सेहत ऐप का उद्देश्य क्या है? राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, जो मतलब राज्य के लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ करना और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है।
राइज ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइज ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। राइज ऐप किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है राइज ऐप का? जो बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए, जो टीकाकरण है उन्हें बेहतर बनाने के लिए, नियमित तरीके से बनाने के लिए बच्चों के लिए उसे राइज ऐप शुरू किया गया है। स्वरेल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? यह तो सीधी बात है, भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया है। और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया है। फिर आरबीआई डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आर्थिक और वित्तीय डाटा है उस तक पहुंच प्रदान करने के लिए, जो आर्थिक वित्तीय डाटा है उस डाटा तक पहुंचने के लिए आरबीआई डाटा पोर्टल को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। मित्र पोर्टल किसने शुरू किया है? मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक करेगा। मतलब जो मित्र पोर्टल है, जिसने म्यूचुअल फंड में अपना निवेश किया है, उस निवेश को ट्रैक करने के लिए मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। सम्मान संजीवनी किसने शुरू किया है? यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो महिलाओं और किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली, जो महिला और किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी योजना या पोर्टल को शुरू किया गया है, जो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। भारत पोल पोर्टल क्या है? गृह मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ के? अमित शाह के, मतलब गृह मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। जो भगोड़े हैं उन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। ये सीबीआई के लिए बनाया गया एक पोर्टल। फिर स्कैन पोर्टल किसने शुरू किया? स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। स्कैन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन पोर्टल शुरू किया गया है। फिर एकलव्य पोर्टल किसने शुरू किया है? यह भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। और एकलव्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है? अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए ये एकलव्य पोर्टल शुरू किया गया है। फिर अन्न दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा शुरू किया गया है और अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्न दर्पण पोर्टल शुरू किया गया है। सक्षम ऐप किसने शुरू किया है? सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप शुरू किया गया है कि वह जो 85 वर्ष से अधिक उम्र है जिनकी, वह अपने घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। फिर विजन पोर्टल किसने शुरू किया है? पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो वंचित बच्चे हैं उन्हें कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल को शुरू किया गया है। फिर सुगम ऐप किसने शुरू किया है? सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सुगम ऐप का उद्देश्य क्या है? संपत्ति पंजीकरण
की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो संपत्ति का पंजीकरण किया जाता है, उस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल बनाने के लिए सुगम ऐप को शुरू किया गया है। फिर संकलन ऐप क्या है? संकलन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है या जारी किया गया है? यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। संकलन ऐप इसलिए शुरू किया गया है। फिर जागृति ऐप का जारीकर्ता कौन है या किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जागृति ऐप का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचने के लिए, जो डार्क साइटें होती हैं उनसे बचने के लिए जागृति ऐप को शुरू किया गया है। फिर मेरी पंचायत ऐप किस लिए शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो मेरी पंचायत ऐप है, इसका उद्देश्य, इसमें वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट देता है। जो दैनिक अपडेट होती है, जैसे वर्षा होने की संभावना, हवा की कैसी गति रहेगी, बादल छाए रहेंगे या नहीं रहेंगे, बादल के बारे में जानकारी जो दैनिक अपडेट रहती है, उसे मेरी पंचायत ऐप के द्वारा यह सारी अपडेट दी जाएगी। फिर लोकपथ मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोकपथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर, जैसे कि लोकपथ ऐप में कोई व्यक्ति यदि खराब सड़क या टूटी फूटी सड़क की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत करता है, तो उस सड़क को नया बनाया जाएगा या फिर उस सड़क की रिपेयरिंग की जाएगी। इसलिए इसे लोकपथ मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य यही है, सी भारत का पहला स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और फिर सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यातायात नियमों के जो उल्लंघन पर नजर रखना, जैसे कि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर नजर रखने के लिए केरल सरकार के द्वारा सिटीजन सेंटिनल ऐप को शुरू किया गया है। निवाहिका वेब पोर्टल किसने शुरू किया है? इसे एनआईटी कलिकट ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल को शुरू किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल, जो 2025 के महत्वपूर्ण पोर्टल हैं, जो भारत सरकार और स्टेट सरकार के द्वारा इन्हें शुरू किया गया है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें बार-बार रिवीजन करने से 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे कि सीपीयू रहेगा, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पोर्टल से आ जाएंगे और करंट अफेयर का एडवांटेज बहुत ही रहता है। एनटीपीसी में तो करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।